बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे और मज़े में होंगे। मेरी वीडियो मैं सबसे पहले जो शुरू करना चाहूँगा वो अपने एक भाई जो कि जिन्होंने कमेंट किया, जाहिद साहब, उनका शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने मुझे कमेंट किया और बड़े अच्छे अल्फाज में उन्होंने मुझे बताया कि आज की जो वीडियो है, जो सुबह की वीडियो थी, उसमें जो मैंने गोल्ड और ऑयल के जो लेवल्स दिए थे उसमें जो है वो कामयाबी नहीं हुई, यानी कि वो लेवल्स फॉलो नहीं किए। तो ये उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो कम से कम मेरी वीडियो देखते हैं और अच्छी तरह समझने की कोशिश भी करते हैं और समझने के बाद आज जो उन्होंने मेरा ये पॉइंट आउट किया उसका शुक्रिया अदा करता हूँ। उसकी थोड़ी सी वजाहत अभी देता हूँ। आज जब मैंने देखा मार्केट बहुत अप चली गई गोल्ड की, तो अनएक्सपेक्टेडली मेरी नज़र में बहरहाल वो जब चली गई तो मैंने आके और बहुत सारे एनालिसिस का तजिया देखने की कोशिश की, लेकिन आज काफ़ी हद तक गायब हैं, नज़र नहीं आए वो लोग। ताकि मैं आप तक अपना पॉइंट ऑफ व्यू तो मैंने अपना ही देना होता है, मुझे किसी से कुछ मतलब नहीं है, लेकिन मैंने कहा देखूं कि भाई आज क्या कहते हैं लोग। तो खैर, अब मैं जो कहूँगा वो आप मेरी बात को सुनिएगा। मैं जो ट्रेडिंग के अंदर बताता हूँ वो नैस्डैक ऑयल और गोल्ड के बारे में मैं बताता हूँ, और इनको मैं इसलिए मानता हूँ कि ये वॉलेटाइल हैं और इसमें आपको फ़ायदा जो है वो आसानी से आराम से मिल सकता होता है। लेकिन इस जितने वॉलेटाइल ये फ़ायदे के लिए हैं उतने वॉलेटाइल ये नुकसान के लिए भी हैं। इसलिए मैं एसएल पर बड़ी ज़ोर देता हूँ। मैं रोज़ाना 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 बताता हूँ एसएल जो है वो लाजमी 100 पिप्स का हमारा टारगेट होता है और 30 पिप्स का आपने कम से कम 30 पिप्स का जो है वो एसएल आपने ज़रूर लगाना होता है ताकि आप जो हैं वो थोड़ा सा बच सकें। तो इसलिए मैं बड़ा मुतमईन होता हूँ बताने के बाद, रिस्क कम से कम, क्योंकि मेरी वीडियो का मकसद ही आपको कम से कम नुकसान, यानी नुकसान ना हो तो फ़ायदा होगा, नुकसान हो जाएगा तो फिर तो फ़ायदे का कोई सवाल पैदा ही नहीं होता। तो 3 हम करते हैं जिसमें से कभी तीनों माशाल्लाह कामयाब होते हैं। हमारी प्रिडिक्शन, हमारी जो एनालिसिस है वो सही साबित होता है। कभी 2 में भी हो जाता है और 1 में थोड़ा बहुत फ़र्क होता है जो कि बाद में कवर भी हो जाया करता है। बहरहाल आज ऑयल और गोल्ड ने थोड़ा सा मार्केट को हिलाकर रख दिया है और ऑयल और गोल्ड मार्केट जो है वो शेक करती है, यानी कि ऑयल जो है वो 83.56 पे था सुबह और इसमें हमें सेलिंग को देखना था, लेकिन कहाँ पे देखना था वो मैंने आपको बताया था सुबह 83.80, लेकिन ये 85.80 पर है, 85.80 पर है, यानी कि काफ़ी ऊपर चला गया है। लेकिन जिन्होंने हमारा एसएल हिट हुआ होगा, ओके, 30-40 पिप्स का एसएल अगर हिट हो गया, इट्स ओके। आगे बात करते हैं गोल्ड की तरफ। तो गोल्ड 1873 पे था, 1885 पे मैंने बताया था कि इसको हम जो है वो सेलिंग में ही देखेंगे, सेलिंग में ही देखना चाहिए, लेकिन इस वक्त वो 1918 पर चल रहा है। तो इस दर भी हमने 30-40 पिप्स का जो है वो नुकसान उठा लिया, टोटल हो गया हमारा 80। अब हम नैस्डैक की तरफ आते हैं तो 15,184 पे था नैस्डैक, और मैंने आपको कहा था कि 15,220 के करीब हम इसको सेलिंग में लेंगे और सेलिंग में कहीं पे भी इसको इस वक्त ले सकते हैं, और 15,220 के करीब आप इसको सेलिंग में ले लीजिए। अभी ये है 15,068 पे, तो 100 पिप्स का आपने इधर से फ़ायदा उठा लिया होगा, तो लेवल के साथ साथ आपको 20 पिप्स का फ़ायदा भी हो गया। तो ये है हमारी स्ट्रेटेजी, इस पर हम चला करते हैं। बहरहाल ये आज जो हमारे जो प्रिडिक्शन है या हमारे असेसमेंट है या हमारी जो क्या कहेंगे कि हमने जो सुबह बैठकर सोचा समझा और उसके बाद वीडियो बनाई, वो थोड़ा सा हमारा जो है वो गलत साबित हुआ। लेकिन
ऐसे ये जो कारोबार होता है इसको एज अ कारोबार लेना चाहिए, और कारोबार में अप्स एंड डाउन्स आते हैं। एसएल इसीलिए लगाया जाता है। रोज़ाना अगर मैं आपको कहता हूँ, अगर मैं 100% श्योर हूँ कि 19 फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं बताऊँ कि 1920 से 1960 पर जा रही है, तो फिर मैं एसएल का क्यों कहूँगा? एसएल का मतलब ये है कि इसके उलट भी मार्केट जा सकती होती है। और एक और बात भी याद रखिएगा, फंडामेंटल न्यूज़ के करीब करीब आपका जो जितना भी टेक्निकल एनालिसिस है वो उसको धरे का धरा छोड़ देती है। फंडामेंटल ऑलवेज ओवरलैप, या आप कह दें कि ओवरकम कर लेती है इसको, टेक्निकल एनालिसिस को। तो लिहाजा इन चीज़ों को भी बहुत ज़्यादा नोट किया करें और इनको समझा करें। आप हर वक्त जो ट्रेडिंग करते हैं वो उनको हर वक्त अटेंटिव रहना पड़ता है। होता ये है कि जो एनालिसिस हमने किया है वैसा ही अगर एनालिसिस मैच हो जाता है आपका तो आप वही करते हैं, अगर वो मैच नहीं होता तो आप वो नहीं करते। यकीनन आप करते वो हैं जो कि आपकी समझ में आ जाती है बात। खैर, तो ये हमारे जो मैंने ट्रेडिंग से आज आगाज़ कर दिया। सिल्वर जो है वो 21 पॉइंट कुछ पे चल रहा है, और यूरो यूएसडी जो है वो 1.0506, इस पे भी सेलिंग का क्या कहा है। और जीबीपी यूएसडी जो है वो 1.22012 था और 1.2150 पे अब है, इस पे भी सेलिंग का कहा था। यूएसडी जेपीवाई 149.786 और 1 था सुबह, और अभी 149.67 है इस वक्त। तो इस पे भी आपको मैंने सेलिंग की ही बात की थी। तो लिहाजा ओवरऑल अगर रिजल्ट देखें हमारी वीडियो का तो दैट्स गुड, सेटिस्फैक्ट्री एक्चुअली। तो खैर अभी जो है वो इसके ऊपर कोई ज़्यादा लंबी बात नहीं करना चाहूँगा। दूसरी बात ये कि इंशाल्लाह ग्रुप हम तश्कील देंगे जब मेरे सब्सक्राइबर 10,000 हो जाएंगे, ताकि एक अच्छी तादाद जो है वो उस वक्त शामिल हो सके उस ग्रुप के अंदर, और आप एक दूसरे से रब्ता कर सकें और आप लोग एक दूसरे की बात को समझ सकें। आपको कोई अपनी अपनी राय देगा और वो इंशाल्लाह चलेगी। उसके कुछ असूल बनाएंगे, वो वैसे टोटली फ्री होगा, उसके लिए कोई शर्त नहीं होगी, लेकिन असूल ज़रूर होंगे। बहरहाल अब हम आते हैं अपने फ़िज़िकल गोल्ड की तरफ। तो फ़िज़िकल गोल्ड में भी जंप मार दिया यार, लंबा जंप मार दिया। और ये जो हमारे साहब आए हैं, यानी हमारे साहब क्या, हमें जो ख़बरें आ रही थी कि अब गोल्ड जो है वो उस हिसाब से चलेगा और इस हिसाब से चलेगा। इंटरनेशनल मार्केट ने सारे का सारा धरा कर दिया, और उसकी वजह से कितने आज तकरीबन 60 डॉलर जो है वो अगर आप लोएस्ट से लें तो उसका तकरीबन इजाफा हुआ है, और उसकी वजह से एक बड़ा ही जंप इसने मार दिया है। और इस वक्त जो मार्केट खड़ी है वो 2,03,590 बाइंग है रवे की, और 2,05,090 रुपये जो है वो सेलिंग है अपना रवे की। और इसी तरह जो आपका पीस का रेट है वो 2,05,090 रुपये बाइंग है और 2,06,600 रुपये सेलिंग है। अब मशवरा क्या है? मशवरा ये है कि अभी अगर जिन्होंने, देखिए मैं गोल्ड को कहीं पे भी नहीं मना करता, गोल्ड मैं कहता हूँ गोल्ड जहाँ भी दिल चाहता है ले लीजिए, लेकिन अगर कोई शॉर्ट टर्म के लिए करना चाहता है तो वो अभी मत खरीदे। ये गुब्बारे में से हवा वाली बात है, वो निकल जाएगी, बड़ा मसले पैदा हो जाते हैं। ये छोटे छोटे हम इन्वेस्टर्स जो हैं उनके लिए बड़ा नुकसान का बाइस बन जाता है। अभी नहीं ख़रीदें। हाँ, जिन्होंने महंगा ख़रीदा था या जिन्होंने ख़रीद लिया था वो अगर बेचना चाहें तो इस लेवल पे वो बेच सकते हैं, निकल आएँ इसमें से और फिर नीचे से दोबारा उठा लें। तो अब हम रेट्स की बात करते हैं, करेंसी रेट्स की। तो डॉलर 275 रुपये 90 पैसे में बाइंग, 278 रुपये में सेलिंग, इसमें भी थोड़ा सा कमी हुई है डॉलर में। पाउंड 344 रुपये में बाइंग, 347 रुपये में सेलिंग हुई है। और यूरो 290 रुपये में बाइंग, 292 रुपये 50 पैसे में सेलिंग है। ऑस्ट्रेलियन डॉलर 175 रुपये 25 पैसे में बाइंग,
177 में सेलिंग। कैनेडियन डॉलर 201 रुपये में बाइंग, 203 रुपये में सेलिंग। दिरहम 75 रुपये 25 पैसे में बाइंग, 76 रुपये में सेलिंग। रियाल 73 रुपये में बाइंग, 73 रुपये 70 पैसे में सेलिंग। कतरी रियाल 76 रुपये 98 पैसे में बाइंग, 77 रुपये 68 पैसे में सेलिंग। ओमानी रियाल 725 रुपये 82 पैसे में बाइंग, 733 रुपये 82 पैसे में सेलिंग। दिरहम 743 रुपये 21 पैसे में बाइंग और 751 रुपये 21 पैसे में सेलिंग। चाइना येन 38 रुपये 29 पैसे में बाइंग, 38 रुपये 69 पैसे में सेलिंग। कुवैती दिनार 903 रुपये 29 पैसे में बाइंग, 912 रुपये 29 पैसे में सेलिंग। मलेशियन रिंगिट 59 रुपये 23 पैसे में बाइंग, 59 रुपये 83 पैसे में सेलिंग। ये थे आज के रेट्स और इनके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना और अपने घर वालों का बेइंतहा ख्याल रखिएगा और ट्रेडिंग में डटे रहिएगा मजबूती से। इंशाल्लाह कल फिर सुबह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।